तो एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। इनमें कौन से रेशनल नंबर्स, जो पेयर लिखा हुआ है, टू रेशनल नंबर्स लिखे हुए हैं, पेयर जो है, तो इस पेयर में कौन रेशनल नंबर्स इक्वल है। उनका शेप अकेले चेंज है, शेप अकेले चेंज है, बाकी वो इक्वल है कि नहीं इक्वल है। तो एक तो हो गया कि हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों को राइट कर लें। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लें, अगर इक्वल है तो इक्वल निकल आएगा। सपोज करिए कि यहाँ पर आपने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये जो माइनस है, माइनस का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो -8/12 हो जाएगा। फिर 4 से डिवाइड होगा तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, -2/3 हो जाएगा। इसको अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए देखिए 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, -2/3। तो -2/3 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, इसका भी -2/3 स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, तो बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है, ऐसे निकला है। दूसरा हो गया मेथड है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू की फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल लें और सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल लें। अगर दोनों मल्टीप्लिकेशंस इक्वल हैं तो बोथ आर इक्वल, अगर इक्वल नहीं है तो दे आर नॉट इक्वल। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल, भाई फर्स्ट क्लास में क्या हो जाएगा, 8 × 15, 15 8 जा 120, ये आ गया। अब सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो जाएगा। सेकेंड क्लास में क्या, -12 × -10 है, -12 × -10 मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस 12 10 जा 120, तो प्लस का 120 ये आ गया। तो इनमें दोनों देखा कि फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 120 है, सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी 120 है, तो बोथ आर इक्वल। तो जब इक्वल है तो देयरफॉर जो फर्स्ट रेशनल नंबर है 8/-12, ये -10/15 के इक्वल होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल, तो आंसर हो जाएगा दे आर इक्वल, 8/-12 एंड -10/15 आर इक्वल। ये आपने जस्टिफाई कर दिया। तो सेकंड पार्ट, -3/9 एंड 7/-21 दे आर इक्वल आर नॉट इक्वल। इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल लें। तो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्लास में कौन कौन से नंबर है, -3 है और -21 है, तो -3 × -21 मल्टीप्लाई करिए। तो पहले साइन से साइन का, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 21 3 जा 63, ये आ गया। अब सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जब मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे सेकंड क्लास का, तो सेकंड क्लास में कौन कौन से नंबर है, 9 है और 7 है, तो 9 × 7, तो 9 7 जा 63। अब देखो फर्स्ट क्लास मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है आपका, 63, सेकंड क्लास मल्टीप्लिकेशन भी 63 है, बोथ आर इक्वल। तो देयरफॉर दीज रेशनल नंबर्स -3/9 एंड 7/-21 आर इक्वल। ये दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि जब उनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल हैं तो वो नंबर्स इक्वल हो गए, रेशनल नंबर्स इक्वल हो गए। तो आंसर में राइट कर दें -3/9 एंड 7/-21 आर इक्वल, कि ये इक्वल रेशनल नंबर्स है। थर्ड पार्ट है -8/-14 एंड 15/21 दे आर इक्वल आर नॉट इक्वल। इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए फर्स्ट क्लास में कौन कौन सा है, -8 है और 21 है, तो -8 × 21 मल्टीप्लाई कर लें। तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, -8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो -168। अब सेकेंड क्लास मल्टीप्लिकेशन निकाल लें। तो सेकेंड क्लास मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए सेकेंड क्लास में
आपके कौन कौन से नंबर हैं ये देख लें। तो -14 है इंटू 15, -14 और 15, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, 15 4 जा 60 की 0 करी 6, 15 1 जा 15 6 21, माने -210 आ गया। अब दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस को कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट आ रहा है -168 और जो सेकंड आ रहा है -210, तो बोथ आर इक्वल आर नॉट? तो बोथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस आर नॉट इक्वल। जब इक्वल नहीं है तो देयरफॉर दीज नंबर्स आर नॉट इक्वल। सो -8 अपॉन -14 नॉट इक्वल टू 15 अपॉन 21, कि ये नंबर्स इक्वल नहीं है। तो आंसर में आप राइट कर सकते हैं -8 अपॉन -14 एंड 15 अपॉन 21 आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल, कि इक्वल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देखिए स्टेटमेंट गिवन है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो जो ट्रू है स्टेटमेंट उसको ट्रू लिखेंगे और जो फॉल्स है उसको फॉल्स लिखेंगे। अब देखिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखें, रेशनल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर एंड द numbers in the form of p upon q is a rational number where p and q are integers and q not equal to 0। तो इसमें कहा गया 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। तो इसमें 0 जैसे कि इंटीजर में 0 आता है, 1 2 3 4 5, और 0 से छोटे भी नंबर आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। तो ये अनलिमिटेड टाइम्स रहते हैं। जो सबसे छोटा नंबर होगा सबसे बहुत बाद में जाएगा। तो इसमें कहा गया 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, तो 0 से भी छोटे रेशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब है कि ये रॉन्ग है। तो जब रॉन्ग है स्टेटमेंट तो ये मीन्स फॉल्स है। जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है फॉल्स है, तो क्या राइट करेंगे? फॉल्स। अब देखिए सेकंड, देखिए एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर, तो ऑल इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर है, इंटीजर में आप देखें 0 होता है, 1 2 3, और ये भी होते हैं -1 -2 -3, और भी आपके चले जाते हैं और आगे आ जाते हैं। तो यहां पर देखें 0 है, तो 0 भी रेशनल नंबर है। चूंकि इसको कैसे रेशनल नंबर के रूप में राइट करें तो इसके अपान में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, और ये हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। ऐसे करके रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। ये -1/1 हो जाएगा, -2/1 हो जाएगा, -3/1 हो जाएगा। कोई भी नंबर राइट करते जाएं, दे आर रेशनल नंबर्स, मीन्स एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, इट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट है। इसका मतलब ये ट्रू, क्या राइट करेंगे? ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड पार्ट है, द कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स, जैसे 2 इंटीजर्स लिए गए, सपोज करिए कि 2 इंटीजर्स लिए जा रहे हैं, 2 इंटीजर्स, उनका कोशेंट आपने लिख दिया। 2 इंटीजर्स हैं, 2 है और 3 है, तो 2/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये रेशनल नंबर हो गया आपका, 2/3 रेशनल नंबर हो गया ना। तो ये रेशनल नंबर हो गया आपका, 2/3 है, ये भी इंटीजर। क्योंकि P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q के प्लेस पर इंटीजर्स रख दें, चाहे प्लस के नंबर रख दे, चाहे माइनस के नंबर रख दे, चाहे 0 रख दे। बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, माने नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर रेशनल नंबर में इसका कोशेंट है, सपोज करिए ऐसे लिखा है 2/0, 2/0, इंटीजर तो ये भी है, इंटीजर ये भी है, तो इसमें क्या कहा गया है? द कोशेंट ऑफ 2 इंटीजर्स इज, अब इसका जो कोशेंट आपका है 2/0 इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? इसमें तो Q आपका जो है डिनोमिनेटर 0 है,
इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्या होगा? इट इज नॉट रेशनल नंबर। कि रेशनल नंबर नहीं होगा 2.0। रेशनल नंबर दोनों इंटीजर्स हैं, 2 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, उसका कोशेंट क्या हो जाएगा? दैट इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये जो आपका है द कोशेंट ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर, तो ऑलवेज ए रेशनल नंबर नॉट। आपने देखा कि रेशनल नंबर्स होते हैं लेकिन हमेशा नहीं होते रेशनल नंबर्स। ये हमेशा रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। माने यहां पर ये जो आपका आ गया 2/0, सपोज करिए किसी नंबर के अपान में 0 हो गया, तो दैट इज नॉट अ रेशनल नंबर। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या राइट करेंगे? फॉल्स। फोर्थ पार्ट है एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दोनों अलग अलग हैं। क्या है आपका? फ्रैक्शन और रेशनल नंबर। तो देखिए फ्रैक्शन में अगर हम आप देखें, फ्रैक्शन में क्या होता है? P/Q के फॉर्म में होता है, या P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। फ्रैक्शंस में अगर आप देखें तो P/Q के रूप में लिखा जाता है इसको। फ्रैक्शन मीन्स हो गया P/Q। तो द नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q हेयर P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे शुरू हो जाते हैं। तो 1 से स्टार्टिंग रहती है। तो P और Q की वैल्यू 1 होगी, 1 से शुरू होगी और जितना भी हो, और Q की वैल्यू जो है 1 से शुरू होगी और जितना भी हो। लेकिन इसमें कहा गया एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। अगर हम रेशनल नंबर को देखें तो रेशनल नंबर की भी डेफिनेशन है ये। उसमें क्या डिफरेंस क्या है, बस ये देखना है। रेशनल नंबर है P/Q के फॉर्म में उसको राइट करते हैं, और ये जो P एंड Q है दे आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्या? P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स प्लस के भी नंबर रहते हैं, माइनस के भी नंबर रहते हैं, जीरो भी रहता है। प्लस के नंबर रहते हैं, माइनस के नंबर भी रहते हैं और जीरो भी रहता है। वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। और जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं आता, न्यूमरेटर आपका जीरो आ सकता है। तो अगर यहां पर देखें कि कोई भी इंटीजर्स लेते हैं, चाहे पॉजिटिव ले चाहे निगेटिव ले ले, तो जैसे सपोज करिए -2/3 है, ये तो रेशनल नंबर है आपका। अगर इस तरह से लिखा हुआ है 0/2 या 0/1, 0/2, यही आया ना। तो ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, क्योंकि Q में 0 नहीं होना चाहिए, तो वो रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन ये रेशनल नंबर है 0/2। तो जब 0/2 रेशनल नंबर है, बट आप देखें फ्रैक्शन देखें तो फ्रैक्शन में कहीं भी 0 नहीं आता, ना P के प्लेस पर आता है ना Q के प्लेस पर। चूंकि P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स, P और Q नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। तो इसका मतलब है जो 0/2 है ये रेशनल नंबर तो है, बट इट इज नॉट ए फ्रैक्शन। तो उसने कहा एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। इसका मतलब है एवरी फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शंस जितने हो जाएंगे उसमें 0 नहीं है, ना Q में 0 रहेगा और ना ये P में 0 रहेगा, P के प्लेस में रहेगा। तो इसका मतलब जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो सभी रेशनल नंबर होंगे, वो रेशनल नंबर होते हैं। तो एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। अब अगर यहां पर देखें फिफ्थ पार्ट है एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन। अगर पूरे रेशनल नंबर को उठाकर देखें तो एवरी रेशनल नंबर में देखिए -2/3 है, ये आपका फ्रैक्शन नहीं है। 0/2 चूंकि निगेटिव नहीं होता है उसमें नंबर, उसमें तो नेचुरल नंबर्स चाहिए। लेकिन इसमें माइनस के भी नंबर्स होते हैं, 0 भी होता है। जो आपके फ्रैक्शन में नहीं होता उसमें केवल नेचुरल नंबर्स यूज होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया आपका, तो फॉल्स राइट कर लिया गया। तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट पार्ट में 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, फॉल्स है।
एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ट्रू। थर्ड पार्ट है द क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर, फॉल्स। एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, ट्रू। फिफ्थ पार्ट है एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, इट इज फॉल्स। तो एक्सरसाइज फोर्थ ए कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज फोर्थ बी स्टार्ट करेंगे।